वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स। सो दिस वीडियो इज़ कम जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, सबसे ज़्यादा कमेंट बेस्ड वीडियो के लिए करा गया था, वो था स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, वैकेंसीज़ के लिए कैसे अप्लाई करें, कोर्स के लिए कैसे इनरोल करें। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। जैसे कि लर्नर अलग अलग तरीके के होते हैं, ऐसे ही टीचर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और साथ ही में जो लर्निंग क्वालिटीज़ होती है पर्सन की, वो डिफरेंट होती है एवरी पर्सन के अंदर। तो जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो अलग तरीके के असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पर, और ये होते भी अलग तरीके के हैं। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट होते हैं एमडी डिपार्टमेंट, एचआई डिपार्टमेंट, बीआई डिपार्टमेंट, आईडीडी डिपार्टमेंट। एंड अ कॉमन क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का होता है। तो डिप्लोमा 2 ईयर्स का भी होता है, और अगर आप कोई कोर्सेज लेंगे रिगार्डिंग द स्किल कोर्स तो वो 1 ईयर के होते हैं। फिर होता है बीएड एंड एमएड जो कि 2 ईयर्स के होते हैं आपके। अब वैकेंसी कौन सी अवेलेबल है। अगर आप एक स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करते हो तो सबसे पहले आप एज ए स्पेशल एजुकेटर एक स्कूल के अंदर अपॉइंट हो सकते हो, जहाँ पे पूरे स्कूल में एक टीचर होता है, और आप एज अ नॉर्मल टीचर भी अपॉइंट हो सकते हो। बट कुछ स्टेट जो है वो अलाउ करती है स्पेशल एजुकेटर को एज अ नॉर्मल टीचर वर्क करने के लिए, और कुछ नहीं करती हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप एज अ शैडो टीचर एंड काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कौन से कॉलेज में आपको जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज आपके DU जामिया में जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कराते हैं, जहाँ पे उनके अलग क्राइटेरियाज होते हैं। हर स्टेट में अलग क्राइटेरिया होते हैं। कुछ जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रेयर करवाते हैं, कुछ जो है आपका मेरिट बेस पे लिस्ट निकालते हैं। सो इट्स ऑल अप टू देयर कॉलेज। और उसके बाद अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में करना है तो आपको RCI अप्रूव्ड लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पे काउंसलिंग करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपकी फ़ीस लगती है कुछ। उसकी जो प्रोसेस है वो हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। बट आपको ये सिर्फ RCI अप्रूव्ड कॉलेज से ही करनी है या इंस्टीट्यूट से ही करनी है, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे फेक बिक रहा जा रहा है। तो प्रोसेस क्या होती है इसकी अप्लाई करने की। सबसे पहले आपने RCI की लिस्ट चेक कर ली, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, आपके लिए वो ठीक है या नहीं, कॉलेज इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। उसके बाद आप जो है वो चेक करते हो लोकेशन, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है, नहीं तो आप ऑन अ कॉल वहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हो। 500 to 5000 की आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आपकी फ़ीस होती है, और ये होती है आपकी 1 लाख। समटाइम्स हर कॉलेज की अलग अलग होती है, कुछ 80,000 लेते हैं, कुछ 1 लाख लेते हैं, कुछ 1.5 लाख लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, आपको चेक करनी पड़ेगी डिटेल्स इनकी। अब सवाल आता है आपको कौन से कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहिए। तो मैं तो MD डिपार्टमेंट से हूँ, इट मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो मैं हर तरीके की डिसेबिलिटी कवर करती हूँ, यानी कि मुझे साइन लैंग्वेज, ब्रेल एंड थेरेपी सब आती हैं। तो अगर आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप इसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। बट द मेन इन्फॉर्मेशन इज़ कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, चाहे वो HI हो, MD हो, ID हो, VI हो, आप एज अ स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट होगे पूरे स्कूल के अंदर। आपका कोई भी ये नहीं होगा, वैकेंसीज आपकी टाइप ऑफ कोर्स के ऊपर नहीं आएगी, स्पेशल एजुकेटर के लिए ही आएगी। तो उसमें आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन से कोर्स से करा है, आप सिर्फ एज अ स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट होगे स्कूल के अंदर। तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि हम इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप RCI की वेबसाइट पे चेक करोगे, डेट से लेके उनके अप्रूव्ड कॉलेजेस की सबकी लिस्ट आपकी अब RCI की वेबसाइट पे अपलोड होती है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो हाँ, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बट आपको मेनली ध्यान रखना है RCI अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी डिग्री वैल्यू करेगी, नहीं तो वो नहीं करेगी। ऐसे बहुत से कॉलेजेस फेक डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सो आपको RCI की वेबसाइट पे ज़रूर से ज़रूर चेक करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको वहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वहाँ से कांटेक्ट करने के बाद ही पता चलेगी। किसी कॉलेजेस में 80,000 भी है, किसी कॉलेजेस में आपकी 1,50,000 भी जाती है। सो मेरे कॉलेज में 1,10,000 थी, सो जो कि मैं 4 पार्ट्स में दे सकती थी, नहीं तो 2 पार्ट्स में, नहीं तो आप 1 पार्ट में भी पूरी फी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कि क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है या नहीं। सो जी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आपकी कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मे बी गवर्नमेंट में हो। और जो प्राइवेट सेक्टर में आप जैसे कि पूछ रहे हो कि बच्चे कैसे एडजस्ट करते हैं, तो या तो वो अपने रिलेटिव के घर रहते हैं या फिर वो एक जगह पे रेंट के बेसिस पे रहते हैं। सो दैट्स हाउ दे विल मैनेज देयर कोर्स। कंक्लूजन आता है कि क्या बेस्ट है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको नॉर्मल बेस्ट लगता है या फिर स्पेशल एजुकेशन। और रही बात नॉर्मल की, तो नॉर्मल भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप CTEC एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन और वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेनली आपको फोकस करना है कि RCI की वेबसाइट पे आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो, तभी आप फॉर्म भरो और तभी आप रजिस्ट्रेशन करो।
कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन। अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर हो तो मेरी चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे लेसन प्लान मिलेंगे जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कम अगेन ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट।